हेलो स्टूडेंट्स। तो बात करें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। बेटा आप लोग, अभी तक मैं अलजेब्रा के आपको 5 कॉन्सेप्ट करा चुका हूँ। तो देखिए, बार बार मैं बेटा इस बात को रिपीट करता हूँ, यदि आपको अलजेब्रा को बहुत अच्छे से सीखना है तो आप प्रयास यही करें कि कॉन्सेप्ट 1 2 3 4 5 इस तरह से वीडियो सभी को देखते चले जाएं एक ऑर्डर में, तो बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। तो इससे पहला जो कॉन्सेप्ट था वो भी मैंने एक एन को लेकर आपको समझाया। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अभी कहीं किसी राइटर ने लिखा नहीं है, क्योंकि एसएससी मेंस 2017 में आया है ये। तो देखते हैं किस तरह का एक कॉन्सेप्ट है। तो यह है बेटा आपका कॉन्सेप्ट नंबर 6। देखिए बेटा, जब कहीं इस तरह से कोई नंबर लिखा हो एन स्क्वायर माइनस एन प्लस वन एन माइनस वन प्लस एन प्लस टू एन माइनस टू माइनस एन प्लस थ्री एन माइनस थ्री इज इक्वल टू। तो बेटा देखने में ये बहुत बड़ा सा लगता है और आसानी से होता नहीं है, क्योंकि नंबर्स बहुत बड़े आ जाते हैं। और इन कॉन्सेप्ट्स को डायरेक्ट सीखना किस लिए जरूरी है, मैं बार बार आपको ये समझाता रहा हूं, क्योंकि यदि ये नंबर आएंगे तो हम आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। और अगर हमने कॉन्सेप्ट को पहले से सीख रखा है तो डायरेक्ट देखकर ही आंसर को टिक कर सकते हैं। जो बच्चे टॉपर्स बनते हैं, मैंने पहले भी बताया था आपको कि टॉपर्स जो बच्चे बनते हैं उनमें बस यही एक एक्स्ट्रा क्वालिटी होती है कि वो जिस चीज को एक बार पढ़ लेते हैं उसको डायरेक्ट यूज करना शुरू कर देते हैं। ये आप भी करेंगे तो आप भी टॉपर्स बन सकते हैं। आप यहां पर देखें बेटा, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखें, एन स्क्वायर तो एन स्क्वायर को तो एन स्क्वायर ही लिखेंगे। इसे हम बात करें ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो आप लोग जानते ही होंगे कि ए प्लस बी और ए माइनस बी को इंटू करते हैं तो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्योंकि यहाँ माइनस बी है तो एन माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा। तो इसको भी लिख लें आप, ए प्लस बी और ए माइनस बी को जब आप लोग इंटू करते हैं तो इंटू करने से जो आपके पास आता है बेटा, आप लोग जानते ही होंगे, तो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, उसी की हेल्प यहां पर ली गई है। प्लस अब यहां फिर इंटू करेंगे तो क्या होगा बेटा, एन स्क्वायर माइनस फोर। यहां पर करेंगे तो एन स्क्वायर प्लस नाइन हो जाएगा। देखिए बेटा, एन स्क्वायर पॉजिटिव नेगेटिव, इसका मतलब एन बचा ही नहीं है। देखिए, इस लॉजिक में देखने का प्रयास ये करें कि एन बचा ही नहीं है, इसका मतलब एन का कोई यूज ही नहीं है। अब जब एन का कोई यूज नहीं है बेटा, तो इसका मतलब सीधा है कि वो एन की वैल्यू बहुत बड़ी दे सकते हैं। और ऐसा ही हुआ था 2017 सीजीएल मेंस में कि उन्होंने एन की वैल्यू को 1006 दिया और बच्चों ने सेशन को छोड़ दिया। तो बच्चों यहां से आप ये देखें, इसको और इसको ऐड करते हैं 10 माइनस, तो इसका मतलब है कि ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जिसकी वैल्यू ऑलवेज 6 होती है। तो बेटा इसको बड़े ध्यान से आपको सीखना है, क्योंकि ऑलवेज 6 इसका मतलब हमारा काम थोड़ा सा आसान हो गया, इजी हो गया, आसानी से हम इसका सॉल्यूशन कर पाएंगे। अब मैं अगर यहां देखता हूं तो सबसे पहले तो आप इसे लिखें एसएससी सीजीएल मेंस के एग्जाम में बेटा ये आया है, और अभी इसको राइटर्स ने नहीं लिखा है, क्योंकि आप समझते हैं कि इतनी जल्दी बुक नहीं लिखी जाती है। तो यहां से जो भी नए कॉन्सेप्ट आते हैं बेटा, उन्हीं को रिपीट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आप यहां से ध्यान ये भी रखें कि जो नए कॉन्सेप्ट हैं उन्हें आप किस तरह से कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट करके खुद से सीख लेते हैं। अब मैं बात करता हूं, मैं कॉन्सेप्ट नंबर 5 में बेटा क्वेश्चन नंबर आपको 31 to 40 तक करा चुका हूं। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर बेटा 41 से। तो देखिए, 41 से हम करना शुरू करते हैं। मान लीजिए बेटा, मैं एन की वैल्यू, मैं इसी क्वेश्चन को लिख देता हूं जो सीजीएल 2017 में आया बेटा मेंस में। इस तरह से था 106 का स्क्वायर, एक कम एक ज्यादा कर दें तो बेटा 107 इंटू 105 कर दें, 1005 प्लस 1008 एंड 1004 माइनस 1009 एंड 1003 इज इक्वल टू। तो बेटा यहां से ये देखें कि यदि पहले से आपने कॉन्सेप्ट नहीं सीख रखा है तो मैं नहीं समझता हूं कि आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। मैंने जैसे ही देखा कि ये फॉर्मेट इस फॉर्मेट पर आता है तो मुझे सॉल्यूशन करने की नीड नहीं है। अगर आपका कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर है तो बेटा विदाउट पेन सॉल्यूशन हो सकता है। मैं डायरेक्ट कह सकता हूं कि डायरेक्ट आंसर कितना है, 6 है। तो जब भी इस टाइप में क्वेश्चन हो सकता है कि वो कुछ और इसमें कुछ कर दें, तो ध्यान देंगे कि किसी एक नंबर को ऐसा देखेंगे कि जहां से इन सब का रिलेशन बन सकता है और उस रिलेशन को बनाकर बेटा सॉल्यूशन कर देंगे। तो मैं यहां से देखता हूं कि यहां ये n अगर लिया जाएगा तो बेटा ये इस कंडीशन में आ जाएगा एन स्क्वायर एन प्लस वन एन माइनस वन प्लस
n plus 2 n minus 2 minus n plus 3 एंड n minus 3। तो इस तरह से बेटा यहां से ये सीख लें कि सॉल्यूशन की नीड ही नहीं थी, हम डायरेक्ट कह सकते थे कि आंसर क्या होगा 6। अब n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इन्होंने 1006 दिया है, हो सकता है कुछ और भी दिया जाए, तो वैल्यू आपकी ऑलवेज 6 हो चुकी है, आप डायरेक्ट बेटा आंसर टिक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 41 आपको क्लियर हुआ होगा। कुछ और क्वेश्चन बेटा इस पर लिखते हैं। देखिए वैल्यू कुछ भी आ सकती हैं, तो वैल्यू को आपको फोकस नहीं करना है। आप ये ना सोचें कि सिर्फ यही आ रहा है, वो आपको फंसाने के लिए वैल्यू को और थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं, कि जिससे कि दिखने से आपको ऐसा लगे कि आप इसका सॉल्यूशन कर लेंगे और आप आसानी से उसमें फंस जाएं। जैसे कि बोर्ड पर देखें आप लोग बेटा, मान लीजिए यहां पर मैं 56 से लिखता हूं या 55 से लिखता हूं, इस तरह से। अब एक कम करेंगे बेटा और एक ज्यादा कर देंगे, ऐसे ही फिर दो कम करेंगे बेटा और दो ज्यादा कर देंगे, ऐसे ही फिर जाएंगे तीन कम करेंगे और बेटा तीन ज्यादा कर देंगे। देखें, अगर आपको पहले से कॉन्सेप्ट आता है तो बेटा मैं समझता हूं विदाउट पेन भी सॉल्यूशन हो सकता है। तो आप लोग पहले क्वेश्चंस को देखें। तो बेटा सभी में आपको सिर्फ यही देखना है कि जो मैंने अभी आपको समझाया था, क्या उसी पर ये सभी क्वेश्चंस लिखे हैं, और आसानी से आप बेटा सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो देखिए बेटा, इस तरह से सिर्फ हमें देखना क्या है, जो मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, हमें एन स्क्वायर, हमें यहां पर देखना है माइनस प्लस हो सकता है, बस आपको प्रोडक्ट पर ध्यान देना है, एक माइनस हो एक प्लस हो। ऐसे ही यहां पर ध्यान देना है, एक माइनस हो और एक प्लस हो। और इस तरह से बेटा यहां आप ये देखते हैं कि इसकी जो वैल्यू है, वो मैंने आपको बताया कि ऑलवेज क्या होगी 6। अब बेटा क्योंकि यहां पर आप एक चीज ऑब्जर्व करें, एन का सॉल्यूशन में कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब एन आ नहीं रहा है सॉल्यूशन में, इसलिए यहां बड़े क्वेश्चन हो सकते हैं। इसलिए बेटा ये आपको मैंने बताया कि सीजीएल मेंस में इसलिए आया है क्योंकि वहां एन का कोई इफेक्ट नहीं था। अब बच्चे क्या करते हैं फर्स्ट टाइम, जो बहुत अच्छा मैथ में हो, कि वो कैलकुलेशन करने लग जाते हैं, और कैलकुलेशन जैसे ही आप खसे करने लगेंगे वही आप वहां फंसने लग जाते हैं। तो अगर आप कॉन्सेप्ट जितने ज्यादा सीख लेंगे, उतना ही ज्यादा इजी आपके लिए मैथ हो जाता है। तो बेटा चार क्वेश्चन और इस पर लिख लेते हैं। सॉल्यूशन की नीड तो मैं समझता हूं नहीं है, आप समझ ही रहे हैं, क्योंकि एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ऑलवेज 6 होगा, तो सॉल्यूशन नहीं करना है।
46 तक आपने लिखे हैं। ट्वेंटी ट्वेंटी से भी लिख लें बेटा, इस तरह भी क्वेश्चन हो सकता है। 2020 का टाइम है, 2020 का स्क्वायर और 19 एंड 21 प्लस अगर 2 करेंगे तो 22 एंड 18 और 3 करेंगे तो बेटा 23 एंड 17। देखें एक बार क्वेश्चन इसको बेटा, और देखिए वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इस बात का ध्यान तो हमेशा रखना है, क्योंकि वैल्यू में हम एक लिमिट नहीं बना रहे हैं। और बेटा इस टाइप के कॉन्सेप्ट्स का आना या इस टाइप के कॉन्सेप्ट्स क्यों बार बार रिपीट होते हैं या इस तरह के कॉन्सेप्ट क्यों आते हैं, क्योंकि एक चीज यहां हम फोकस जरूर करें कि यहाँ एन सॉल्यूशन में नहीं आ रहा है, इसका मतलब ऑलवेज 6 है। यहाँ पर वो मैंने 206 लिखा है, वो 2006 लिख दें, कुछ भी कितना भी बड़ा क्वेश्चन लिख देते हैं तो सॉल्यूशन वहां चेंज नहीं होगा। तो इस तरह से एक बार दोबारा मैं इसको लिख देता हूं, कहीं भी इस तरह के कहीं कोई कॉन्सेप्ट लिखा है तो आप लोग ध्यान देंगे। और इसे बेटा एक बार फिर मैं यहाँ पर दोबारा यहाँ पर इसको लिख देता हूं, कहीं पर लिखा है बेटा एन स्क्वायर n-1 n+1 प्लस n-2 n+2 माइनस n+3 n-3। तो बेटा ये ऑलवेज कितना होगा 6, इसका ध्यान आपको रखना है। तो ये है बेटा अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट नंबर आपका 6। और कॉन्सेप्ट नंबर 6 से आपने देखा कि आंसर भी 6 था, तो इसलिए थोड़ा सा याद रखना भी इजी हो जाएगा। और यही कारण था कि मैंने बेटा इसको 6 पे रखा, कि जिससे कि थोड़ा सा ध्यान रहे कि 6 नंबर कॉन्सेप्ट का बेटा 6 ही आंसर आया था। तो आपसे उम्मीद करता हूं मैक्सिमम आप लोग ट्राई करें कि अगर ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लग रहे हैं, और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, अदर किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और आपको लगता है कि ये उनके लिए बेनिफिट करा सकती हैं ये वीडियोस, तो आप इन्हें उन्हें शेयर करें, जिससे कि वो भी इनका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो दैट्स ऑल बच्चों, आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, और आसानी से मैं कह सकता हूं कि बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं। अगर आप इन्हें टाइम देंगे, आप इन वीडियो को 2-3 बार अगर देख लेंगे, एक बार में तो मजा उतना नहीं आता है बेटा, 2-3 बार करें देखेंगे तो ज्यादा मजा आएगा, 2-3 बार खुद से पेन से लिखेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। दैट्स ऑल बच्चों, सीखने का यही तरीका है, बार बार आप करते रहें। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ फिर मिलेंगे, कॉन्सेप्ट नंबर 7 के साथ। बाय बाय बच्चों।